ये बड़ी अजीब सी एक फिनोमिना है आजकल जो चल रहा है। और इन आपदाओं का जो प्रकरण है, जब बरसातें होती हैं तो उस टाइम पे ना और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। मौसम विभाग अपने प्रिडिक्शन देता है, लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि हिमालय है ये, तो इसमें चीज़ें हमेशा सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं हो पाती। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम पहाड़ी लोग हैं, आपदा आए चाहे कुछ भी हो जाए, हम पहाड़ को छोड़ के नहीं जा सकते। तो हमें ना कोई तरीके बनाने इन आपदाओं के बीच में, किस प्रकार से पुरानी आपदाओं से चीज़ों को समझें और किस प्रकार से जब आपदाएं आती हैं उससे पहले कुछ तैयारी करके रखें, आपदा के समय पे किस प्रकार से तैयारियां करके रखें, और मान लो आपदा आ गई और कंट्रोल के हमारे बाहर है तो फिर रिहेबिलिटेशन कैसे करें। तो ऐसी ही एक प्रक्रिया जो इस समय चर्चित है, जो काफ़ी बड़े रूप में आ रखी है, वो है हरसिल धराली के क्षेत्र में। ये एक बड़ा एक अनस्टेबल, ऊपर से पानी के दबाव से, ग्रेविटी के साथ में बहुत सारा बजरी, बहुत सारा मलबा, बड़े बड़े पत्थर सारे के सारे नीचे आए। और कोई सोच नहीं सकता था पूरा धराली टाउनशिप, जो कि देवी देवताओं के स्थान का मुख्य रास्ता भी है और जो कि आकर्षण का भी बहुत बड़ा केंद्र है, प्राकृतिक आकर्षण का, वो पूरा का पूरा ना दब गया। अब आज 4 या 5-6 दिन हो गए, तो इसी उसमें सीएम साहब ने मेरे को कुछ जिम्मेवारी देने के लिए बुलाया और उन्होंने मेरे को अपना इम्पोर्टेंस बताया कि कैसे हमें देखना चाहिए इस टाइम पे आपदा को, जो कि हरसिल में आ रखी है, धराली में आ रखी है। सबसे पहले तो जो वहाँ पे जो लोग थे उनका तो इवैक्यूएशन काफ़ी हद तक हो गया है, लेकिन दूसरी बात यह है कि इवैक्यूएशन तो उनका हुआ है जो कि वहाँ पे टूरिस्ट है, जिनकी ज़रूरत थी। लोग तो वहाँ परमानेंट रहते हैं। आगे गंगोत्री धाम है, उस धाम से तो इतने सारे लोगों का आकर्षण है। उसी रोड से आगे हमारा चीन का बॉर्डर पड़ता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने मेरे को जो चीज़ें बताई कि क्या, जैसे होता है ना, हम प्रायोरिटाइज करते हैं, हमारी इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए। कोई 8 या 9 लोग हैं जो लोकल वहाँ पे दबे हुए हैं। अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, उम्मीद कम करी जाती है कि ऐसे में ना क्या उनकी कंडीशन होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान की एक भावना होती है कि हम अपने जो वहाँ दबे हुए हैं उनको किसी प्रकार से निकालने का प्रयास करें। तो एक तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो है कि वहाँ पे जो लोकल दबे हैं और जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रखे थे, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, होटल रिजॉर्ट वहाँ बन रखे हैं, उसमें अलग अलग जगहों से आके ना लोग काम करते हैं, तो उनको किस प्रकार से हम निकालने का प्रयास करें। उसके बाद में दूसरा इम्पोर्टेंस है कि अभी कुछ समय के बाद में जैसे ही मानसून ख़त्म होता है तो 4 धाम यात्रा तो शुरू हो जाएगी। गंगोत्री धाम में दुनिया भर से जो श्रद्धालु एक भावना के साथ में आते हैं, उसको कैसे हम श्रद्धा को मेंटेन कर सकें, यात्रा को अनइंटरप्टेड कैसे बना सकें। तीसरा इम्पोर्टेंस है वो है इंडियन आर्मी के साथ में जुड़ करके, क्योंकि यही रास्ता है जो कि हमारे पूरे चीन बॉर्डर जो उत्तरकाशी वैली में आगे पड़ता है, जादूंग, निलोंग और जितने भी एरियाज हैं उनको कनेक्ट करता है। इस रास्ते को कैसे उसके लिए मेंटेन करा जाए। चौथा इम्पोर्टेंस हमारा है कि हरसिल का ये जो धराली का जो एरिया है, ये ना एक बहुत इम्पोर्टेंस टूरिज्म के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रेवेन्यू के लिए बहुत अच्छा एक मॉडल बनता जा रहा था। अब लोगों का ना सब खत्म हो गया है वहाँ पे। कैसे उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, क्या रिहेबिलिटेशन उसी स्थान पे होना चाहिए, क्या वहाँ से कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है कि लंका की तरफ चले जाएं, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है आसपास कहीं रिहेबिलिटेशन करा जाए, इसको कैसे जनता के साथ में समझ करके आगे की प्रोसेस करी जाए। इसके लिए कल मेरा भी अभी प्लान ये है कि जैसे ही मौसम क्लियर होता है तो मैं जा रहा हूँ हरसिल में हेलीपैड है बगोरी में जो अभी एक्टिव है, उस हेलीपैड से लैंड करके हरसिल, मुखबा, धराली, ये तो हैं जो आपदाग्रस्त है मेन मुखबा, लेकिन उसी के साथ में मुखबा और अपना धराली और उसके आगे एक ना बड़ी झील बन गई है, उस झील को कैसे अभी इस टाइम पे हम देखेंगे। और उसके बाद में इस रास्ते को जो कि भटवाड़ी या उत्तरकाशी से हरसिल को जोड़ता है, उस रास्ते को कैसे हम परमानेंट अभी सुचारू करें, ताकि सारे एडम लॉजिस्टिक्स रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, 4 धाम की जो यात्रा है उसके लिए पूरे के पूरे चल सके। इसके लिए मैंने अपने साथ में 4 लोगों को लेकर के जा रहा हूँ। एक है दिगंबर साहब, वो NIM का पुराना चीफ इंस्ट्रक्टर है, धराली का रहने वाला है, जिसको धराली में ज़मीन पता है कि किस जगह पे कौन सी कॉटेज है, किस जगह पे लोग दबे हुए हैं, और उन लोगों के जो जहाँ पे दबे हुए हैं उन तक पहुँचने के लिए धराली का लोकल गाइड कैसे लेकर के जाएगा।
दूसरा है कैप्टन कुंवर सिंह। ये सारे के सारे बेसिकली NIM के इंस्ट्रक्टर्स हैं, इंडियन आर्मी के ट्रेंड लोग हैं जो कि आपदाओं में प्रोफिशिएंसी रखते हैं और केदारनाथ पुनर्निर्माण में जिन्होंने एक्टिव रोल प्ले करा है। तो अभी एक बार जब ऊपर जाऊंगा, जाकर के पूरा एरिया को देखूंगा, वहां से मैंने प्लान करा है मैं पैदल पूरा चल करके आऊंगा नीचे भटवाड़ी तक, और उसके बाद में फिर गवर्नमेंट के साथ बैठ करके एक प्लान दिया जाएगा कि जिन मुद्दों की अभी मैं बात कर रहा था, जो CM साहब ने मेरे को आइडेंटिफाई करके दिए हैं, उनको कैसे हम आगे लेकर के चलें। अगर हम डैमेज की बात करें, डैमेज ना 2-3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन डैमेज। ह्यूमन डैमेज तो अभी ये हो गया है कि मतलब कितना हम कोशिश करेंगे, कितना रिट्रीव कर सकते हैं बॉडीज़ को, सबसे पहले तो वो है। उसके बाद में आ जाता है मटेरियल डैमेज। मटेरियल डैमेज जो है, वहाँ पे लोगों ने, कभी वहाँ पे गांव होता था, फिर धीरे धीरे करके क्योंकि उस जगह की सुंदरता है तो वहाँ पे ना बड़ी अच्छी कॉटेजेस आ गई हैं, बगल में नदी बहती है। फिर इसके बाद में आता है हमारा जो धार्मिक जो भावना है, तो उसके साथ इमोशनल डैमेज, एक वो वाला है। और चौथा है, लोगों ने वहाँ पे एक बहुत नई चीज़ शुरू करी थी जिसमें मेहनत लगी है 7-8 साल में, जिसे मैं बोलूँगा बागवानी का मुद्दा, कि हरसिल के एप्पल्स आज इंडिया में सबसे फेमस होते जा रहे थे। तो वो सारे के सारे ना एप्पल ऑर्चर्ड सारे खत्म हो गए। तो अब इसके डैमेज को अगर हम देखें तो ह्यूमन डैमेज सबसे पहले, उसको जाते ही हम किस प्रकार से जो कटिंग करेंगे, कैसे मलबे को हटाएंगे। अब मलबा हटाना आसान नहीं है, मलबा हटाया, मलबे को डिस्पोज भी करना है, इतना सारा मलबा कैसे उसको करा जाएगा, ये सब एक समय लेगा। यात्रा का जो डैमेज हो सकता है उसको हमें इस समय अगले 20-25 दिन में शुरू करना है। पूरा यात्रा का एकदम से नहीं हो सकता, तो शायद ऐसा भी प्लान हो सकता है कि जब तक अभी 4 धाम यात्रा जो होती है ना, जैसे सर्दियों में बंद हो जाती है, तो उस तक टेम्परेरी बनाया जाए रूट, और उसके बाद शीतकाल के समय पे उस रूट को प्रॉपर मेंटेन करा जाए। चौथा हो गया अपना जो इंटरनेशनल बॉर्डर या LAC जिसको बोलेंगे, उसके साथ में जो रास्ता, उसका डैमेज, उसको मेरे को लगता है कि क्योंकि इंडियन आर्मी डिफेंस फोर्सेस खुद इन्वॉल्व होंगी उसमें, तो वो कैपेबल रहेंगी। लेकिन असली चीज़ है, जो लोग वहाँ पे इतनी मेहनत करके सेटल हो चुके थे, जिनका खाली इंसानी भावना ही नहीं, लोकल डैमेज जो ज़्यादा हुआ है, जिसमें कि ऑर्चर्ड्स और रोजी रोटी हो गई थी, उसको कैसे, थोड़ा समय लगेगा पर तरतीब से चला जाएगा। तो मेरे को लगता है कि समय, हमारी जो रिसोर्सेज हैं, सबके साथ में अच्छे तरीके से हो सकता है। वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं वहाँ पे ना, जैसे अगर हम बोले सुखी से आगे 7-8 गांव हैं। उन गांवों से मेरे को याद है, क्योंकि मैं NIM का प्रिंसिपल रह चुका हूँ, हर गांव से 8, 9, 10 लड़के NIM ट्रेंड हैं। आज हम उनको इन्वॉल्व करेंगे तो पता है क्या होगा, जो एफिशिएंसी हमारी NDRF SDRF की है, वो एफिशिएंसी ना दुगनी हो जाएगी, लोकल लड़के गाइड बन जाएंगे। ऐसी चीज़ें बना करके देखते हैं कैसे समय का ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करके और दोबारा से यात्रा को पटरी पे लाया जा सकता है, लोगों को दोबारा से रिहेबिलिटेट करा जा सकता है।